इधर लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानी, खासतौर पर बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए उमरिया पुलिस ने संकल्प नामक एक अभियान छेड़ रखा है, जिसमें बुजुर्ग और असहाय लोगों की पहचान कर पुलिस के जवान उनकी मदद कर रहे हैं। इस अभियान में खुद एसपी भी निकलते हैं। रविवार को ऐसे ही 2 बुजुर्ग महिलाओं के घर पर एसपी पहुंचे और उनकी परेशानी को जाना। इसके साथ ही उनके लिए जरूरत की दवाइयां मंगाने की व्यवस्था की गई। पुलिस की इस पहल की स्थानीय निवासी जमकर सराहना कर रहे हैं। पुलिस द्वारा संकल्प लॉन्च किया गया है, जो कि 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी ऐसे सम्मानित बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, पुलिस उनके दहलीज पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पहुंचाएगी। उसी के तहत आज मैं 2 घरों पे आया था। अभी मैं कृष्णा जी हैं उनके घर पर हूं। ये पता लगा है कि ये अकेली रहती हैं और दवाई इनकी ख़त्म हो गई है जो जबलपुर से लानी है। तो जैसा कि हमारा संकल्प था, हम आने वाले समय में आज या कल तक इनकी दवाइयाँ इनके घर तक पहुँचा देंगे। मेरे घर एसपी साहब आए थे, उन्होंने हालचाल पूछा मेरे से और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। वो आए थे हमारे घर और उन्होंने बोला कि जो भी कमी होगी मैं आपका पूरा करेंगे, और इसके बाद नंबर भी दे गए हमको। और इधर शादी के लिए अक्षय तृतीया का बड़ा मुहूर्त होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार तो शहनाइयां न के बराबर ही बची। मंदसौर शहर के भंडारी परिवार में भी आदर्श शादी का उदाहरण पेश किया गया। और दूसरी तरफ भोपाल के 8 कोरोना संक्रमित पुलिस थाने सामने आए। सभी संक्रमित थानों को अब कवर्ड कर दिया गया है और 8 थानों में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी मिले थे। ऐसे में थानों में पदस्थ पुलिसकर्मी समेत परिजनों की अब जांच की जा रही है और साथ ही थानों में बाहरी पुलिसकर्मियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। थाना परिसर के बाहर ही शिकायत डेस्क भी बना दी गई है। राजधानी भोपाल के 8 थानों को संक्रमित घोषित किया गया है। इस समय में टीटी नगर थाने के बाहर मौजूद हूं, जहां पर लगातार जो है पुलिसकर्मियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है और थाने को पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया गया है। चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए ताकि कोई दूसरा पुलिसकर्मी इस थाने में नहीं आ सके। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। राजधानी भोपाल के करीब 8 थाने ऐसे जहां पर पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए, वहां के तमाम स्टाफ के सैंपल भी लिए गए और आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत यहां पर उन थानों को कवर्ड कर दिया गया। करीब 8 संख्या उन थानों की है जो कि संक्रमित घोषित किए गए। यही कारण है कि दिशा निर्देश के बाद सभी थानों के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए। हालांकि जो आम लोग यदि शिकायत लेके आते हैं तो उसके लिए परिसर के बाहर एक शिकायत डेस्क भी बनाई गई है। यहाँ पर लोगों की शिकायतों को सुना जाता है। तो एहतियात के तौर पे जो इंतजाम पुलिस को करना चाहिए थे वो इन थानों को लेकर यहाँ पर कर दिए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, 8 थाने यहाँ पर पूरी तरह से इसको कवर कर दिया गया, पुलिसकर्मियों और परिजनों की जांच भी की जा रही है। कब तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी और कितने बड़े स्तर पर, क्योंकि 8 थानों के पुलिसकर्मी और उनके परिजनों की जांच बहुत बड़े स्तर पर ये करना होगा और सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि जांच में तेजी लाने की जरूरत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भोपाल के थानों में संक्रमण फैल रहा है, यही कारण रहा कि एक एनालिसिस पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया। उसके बाद ये तय किया गया कि जो राजधानी भोपाल के नए और पुराने शहर के थाने, जिसमें जहांगीराबाद थाना शामिल है, ऐशबाग थाना, टीटी नगर, गौतम नगर, तलैया, हनुमानगंज, शाहजहानाबाद और हबीबगंज थाना, ये वो थाने हैं पुनीत जहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी पाए गए थे। वहाँ के अधिकांश जो स्टाफ है और स्टाफ से जुड़ा जो उनका परिवार है या उनके टच में आने वाले जो लोग हैं, उनके सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। करीब 70% तक जो है सैंपल लिए जा चुके हैं और कई परिजन इसमें पॉजिटिव भी आए थे, जिनकी संख्या 22 से ज्यादा बताई जा रही है और 31 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से करीब 7 पुलिसकर्मियों को स्वस्थ जो है इलाज के बाद वो लौट चुके हैं। तो ये संख्या आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी करीब 30% जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। क्योंकि ये भी जानकारी निकल के आई कि इन 8 थानों के अलावा भी जो संक्रमण का दायरा है वो कुछ थानों में बढ़ सकता है, लेकिन इसको लेके पुलिस ने पहले ही
एहतियात के तौर पे जो थाना स्तर पर जो ठीक है। कवर करने का काम है उसको कर लिया गया ठीक और है। लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप स्थिति पर नजर बनाकर रखें। और इधर रायसेन से खबर आपको बता दें, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो चुकी है। मंडीदीप में एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव सामने आई है। 27 साल की ये छात्रा इंदौर से आई थी, अब ये भोपाल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर AK शर्मा ने इसकी पुष्टि कर दी है और इसी के साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 33 यहां हो चुकी है।